पंजाब विधानसभा का स्पेशल सत्र शुरू होने जा रहा है। हालांकि ये एक दिन स्पेशल सेशन है और मनरेगा को लेकर है, लेकिन आज सीएम मान की तरफ से भी जो है कई सवाल खड़े किए गए। अब सेशन में बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा, हमारे साथ विनीत जोशी जी मौजूद है। विनीत जी, कल स्पेशल सेशन जो है मनरेगा को लेकर बुलाया गया है, तो बीजेपी का स्टैंड क्या रहने वाला है इसको लेकर? देखो, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार जब से सत्ता में आई है, ये लगभग 4 साल पूरे करने जा रही है और शायद 8वां या 9वां स्पेशल सेशन बनाया और हर बार स्पेशल सेशन पॉलिटिकल रीजन से होता है। लोगों के फायदे के लिए वो सेशन नहीं होता है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर लोक भलाई के लिए आपने सेशन बुलाया है तो उसमें लोक भलाई के काम होने चाहिए। अब मनरेगा के मुद्दे पे सेशन बुला लिया, पर भगवंत मान क्या ये जवाब देंगे, सेशन के अंदर ये जवाब देंगे कि पिछले 3.25 साल के अंदर मनरेगा के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको कि स्पेशल ऑडिट के तहत जो है ढूंढा गया है, स्पेशल यूनिट द्वारा जो है पूरा तफ्तीश करके पाया गया है, उस पे कार्रवाई भगवंत मान सरकार क्यों नहीं कर रही? क्या पंजाब के 13,000 गांव में से 6,000 गांव का पिछले साल, 7,000 करीब गांव इस साल, उनमें जो है करप्शन पाई गई है, डेफिशिएंसीज गलतियां पाई गई हैं और उनको रिकवरी के लिए कहा गया। भगवंत मान साहब उन फाइलों को दबाकर बैठे। भगवंत मान साहब बताएंगे क्या 100 दिन का जो एक साल में रोजगार देना अनिवार्य है, अब तक वो 100 दिन की जगह 10 से 12 दिन दे रहे हैं? क्या उसका जवाब देंगे? 100 दिन क्यों नहीं दे रहे? क्या भगवंत मान इसका जवाब देंगे कि 800 कुछ करोड़ रुपया केंद्र से आया और वो यूटिलाइज करने नहीं जा रहे? साल खत्म होने में सिर्फ 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च रह गया है, क्यों नहीं कर पा रहे? तो इन सब बातों का जवाब कल हाउस में नहीं देना था उन्होंने, क्योंकि उनके विधायकों की संख्या ज्यादा है, भाजपा के विधायक 2 हैं। इसलिए हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शशि शर्मा जो विधायक नहीं है, उन्होंने आज प्रश्न किए हैं। उम्मीद करते हैं कल भगवंत मान इन प्रश्नों का जवाब देंगे। वो कहते हैं कि कोई भी अगर बिल होता है, कुछ भी पास करते हैं, इसको सड़ने वाले दिन, यानी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, और कांग्रेस भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर रही है। ऐसा है, कांग्रेस का स्टैंड तो है ही नहीं है। उनकी माता सोनिया गांधी, उनके नेता राहुल गांधी, ठीक है, उन्होंने जब यूपीए सरकार थी, मनरेगा के अंदर भ्रष्टाचार की बार बार बातें रखी थी। पिछली जब ऑपोजिशन में थे हरपाल चीमा जी, तब ये बात मनरेगा भ्रष्टाचार की रखते थे। हम तो उन सब भ्रष्टाचारों को खत्म करके इसको और स्ट्रांग बना रहे हैं। पहले मजदूरों को 100 दिन मिलता था, अब 125 दिन मिलेगा। पहले मजदूरों को जब रोजगार, जब वो वर्क, इसमें क्या होता है कि मजदूर को जाके कहना पड़ता है कि मुझे काम दीजिए, वर्क डिमांड लिखती में करना पड़ता है, और सरकार अगर उसको लिखती काम मांगने पर भी काम नहीं देती, बेरोजगारी भत्ता देना होता है, तो बेरोजगारी भत्ता नहीं देते हैं तो हमने कानून स्ट्रांग कर दिया, अफसरों के ऊपर कार्रवाई होगी। तो हमने इसको मजदूरों के संदर्भ में मजदूरों के पक्ष वाला कानून बना। 40-60 के रेशो को लेकर क्या भगवंत मान ये कहना चाह रहा है कि वो मजदूरों की भलाई के लिए 40% अपने वजह से नहीं दे सकता? ये कहना चाह रहा है भगवंत मान? आम आदमी पार्टी सरकार ये कहना चाह रही है कि मजदूरों की भलाई के लिए अगर केंद्र 60 में भेजता है, वो 40 रुपये नहीं डालेंगे, ये कहना चाह रहे हैं ना? तो मजदूर विरोधी हुए भगवंत मान। पर विनीत जी, जो एक अभी कार्टून जो भी जारी हुआ था बीजेपी की तरफ से, छोटे से, तो उसको लेकर भी ऐसा कोई कार्टून जारी हुआ? AI जनरेटेड था, हमने स्पष्ट कहा, पहले भी कह चुके। तो अब कल जो है सेशन के अंदर आप लोगों की तरफ से जो आपने कहा भ्रष्टाचार जो हुआ, वो भी क्या कल फाइलें वहां पर लेकर जाएंगे? ऐसा है, नहीं, हम कल सारे विषय लेकर जाएंगे, विषय रखेंगे, जितना समय देंगे उसमें रखने की कोशिश करेंगे। और हमने जो आज प्रश्न रेज किए हैं, कल अगर सरकार जवाब देगी तो हमें बोलने देगी, हम परसों फिर उनका जवाब देंगे। आने वाले दिनों में हमारे पास इतना थद्दा है, अश्विनी शर्मा जी आम आदमी पार्टी के विधायकों की सरपरस्ती में जो मनरेगा करप्शन चल रहा है, उसकी डिटेल विस्तार रखेंगे और बताएंगे कैसा गरीब मजदूरों का पैसा आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, सांसद अपनी जेबों में डाले। धन्यवाद विनीत जी। तो इतने बात करी चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।